आईपीएल 2025 में बड़ा तूफान आएगा। सूर्या, बुमराह और हार्दिक तीनों में से कोई एक जरूर बाहर जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, आईपीएल 2025 से पहले मुंबई इंडियंस से बड़ा अपडेट है कि सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, इन तीनों में से कोई एक खिलाड़ी 100% बाहर जाने वाला है। अब वो खिलाड़ी कौन होगा, किसको बाहर किया जाएगा, मुंबई के मैनेजमेंट के ऊपर है। लेकिन समीकरण कुछ ऐसे बनते नजर आ रहे हैं जिन समीकरणों के बाद ये कहा जा रहा है कि भाई साहब, मुंबई में तो तूफान आने वाला है, मुंबई में बवाल मचने वाला है, क्योंकि इन तीनों में से तीनों खिलाड़ी बड़े हैं, जाहिर तौर पर बड़े स्टेटस वाले खिलाड़ी हैं। मुंबई बिल्कुल नहीं चाहती इनको बाहर करना, लेकिन मजबूरी ऐसी बन गई है, समीकरण ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं कि इन तीनों में से किसी एक को बाहर करना पड़ेगा। अब समीकरण समझिए, आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल हुआ यह है कि बीसीसीआई ने एक नियम बना दिया, और नियम यह है कि पहला खिलाड़ी 18 करोड़ रुपए में रिटेन होगा, दूसरा खिलाड़ी 14 करोड़ रुपए में रिटेन होगा, तीसरा खिलाड़ी 11 करोड़ रुपए में रिटेन होगा, चौथा खिलाड़ी फिर 18 करोड़ रुपए में रिटेन होगा, और पांचवा खिलाड़ी फिर 14 करोड़ रुपए में रिटेन होगा। मतलब पहले जो आईपीएल की टीमें चौथे और पांचवें खिलाड़ी को कम बजट में ले लिया करती थी, अब वो नहीं होगा। अब चौथे और पांचवें खिलाड़ी को भी 18 और 14 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब अगर मुंबई इंडियंस अपने सारे सुपरस्टार खिलाड़ियों को रखती है तो जाहिर तौर पर मुंबई इंडियंस का जो पर्स है वो गड़बड़ा जाएगा, भूचाल मच जाएगा, क्योंकि बाकी टीम कैसे सेलेक्ट करेगी मुंबई इंडियंस। अगर 79 करोड़ रुपए, क्योंकि अगर चारों खिलाड़ियों, पांचों खिलाड़ियों को जोड़ दें और एक अनकैप्ड खिलाड़ी को भी जोड़ दें तो 79 करोड़ रुपए बैठते हैं। 79 करोड़, 120 करोड़ का पर्स है, 41 करोड़ रुपए बचते हैं। तो 41 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस कैसे 15 खिलाड़ियों को खरीदेगी? ये तो मुंबई के लिए बड़ी परेशानी सामने आ गई। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस का जो खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि मुंबई इंडियंस पहले खिलाड़ी को रिटेन करेगी जो 18 करोड़ में होगा। ऑब्वियसली बात है, मुझे ऐसा लगता है जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं या फिर रोहित शर्मा हो सकते हैं, क्योंकि दोनों 18 करोड़ रुपए को डिजर्व करते हैं। ऐसे में पहले खिलाड़ी के तौर पर 18 करोड़ रुपए होंगे, दूसरा खिलाड़ी 14 करोड़ रुपए में होगा। हो सकता है वो 14 करोड़ रुपए वाला खिलाड़ी भी जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव में से कोई एक हो, अगर रोहित को 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया जाता है। और तीसरा खिलाड़ी 11 करोड़ रुपए में होगा। अब 11 करोड़ रुपए की लिस्ट में या तो ईशान किशन हो सकते हैं या तिलक वर्मा हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि चौथा खिलाड़ी जब मुंबई लेगी तो उसको फिर से 18 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब यहां पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर चौथा खिलाड़ी जो होगा, या तो वो जसप्रीत बुमराह होगा, क्योंकि पहले खिलाड़ी के तौर पर अगर मुंबई रोहित शर्मा को 18 करोड़ रुपए में रखेगी तो जसप्रीत बुमराह को चौथे खिलाड़ी के तौर पर 18 करोड़ रुपए में रखना पसंद करेगी, क्योंकि नहीं चाहती मुंबई भी कि जसप्रीत बुमराह को नाराज किया जाए या फिर उन्हें कम रकम दी जाए। तो ऐसे में दो 18 करोड़ रुपए के खिलाड़ी ऑलरेडी फिक्स हैं, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। 14 करोड़ रुपए के खिलाड़ी के तौर पर सूर्य ऑलरेडी फिक्स है। 11 करोड़ रुपए के खिलाड़ी के तौर पर ईशान किशन या फिर तिलक वर्मा में से कोई एक हो सकता है। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी रकम भी कम हो, उनकी कप्तानी भी चली जाए, अपना स्टेटस तो हार्दिक पांड्या नहीं गिराना चाहेंगे। तो यहां पर खबर सामने आ रही है कि शायद हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को रिलीज कर दिया जाए, या फिर हार्दिक पांड्या खुद बोल दें कि भाई साहब अब टाटा बाय बाय, अब मैं मुंबई से जाना चाहता हूं। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट, क्योंकि जो रकम का समीकरण बन रहा है, जो खिलाड़ियों को रकम दी जाएगी, उस रकम के बाद अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद हार्दिक पांड्या, बुमराह तो जाएंगे नहीं, जाहिर तौर पर मुंबई बुमराह को नहीं छोड़ना चाहेगी, सूर्या को भी नहीं छोड़ना चाहेगी। तो ऐसे में केवल हार्दिक पांड्या बचते हैं जिसे मुंबई रिलीज कर सकती है। तो आपका मुंबई के इस समीकरण को लेकर क्या कहना है? आपके हिसाब से पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर कौन से खिलाड़ी रिटेन होने चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।